प्रिय छात्रों, वर्णी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 10 हिंदी काव्य व्याख्या के अंतर्गत हम लोग बिहारी लाल के भक्ति और नीति के दोहों की अर्थ और व्याख्या सीखेंगे। भाग 1 के अंतर्गत हम बिहारी लाल के भक्ति के दोहों की अर्थ और व्याख्या सीखेंगे और भाग 2 के अंतर्गत हम लोग बिहारी लाल के नीति के दोहों की अर्थ और व्याख्या सीखेंगे। तो चलिए भक्ति के दोहे दोहा संख्या 1 से हम लोग आरंभ करते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परै श्याम हरित दुति होई। प्रिय छात्रों, बिहारी लाल के बारे में आप लोग पहले से कुछ जानते हैं। रससिद्ध बिहारी लाल जी मुख्य रूप से रीतिकालीन कवि थे, जिनका जन्म सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में माना जाता है। इनके पिता का नाम पंडित केशवराय चौबे था। बचपन में ही बिहारी लाल जी अपने पिता के साथ ग्वालियर से ओरछा नगर आ गए थे। यहीं पर बिहारी लाल ने आचार्य केशवदास के पास काव्य शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की और कुछ ही समय में वे काव्य शास्त्र के पारंगत हो गए। बिहारी को अपने जीवन में जितने कटु अनुभव प्राप्त हुए, उतने शायद ही हिंदी साहित्य के किसी अन्य कवि को प्राप्त हुए होंगे। फिर भी जीवन की सारी कटुता को पीकर इन्होंने हिंदी साहित्य को अमृत ही प्रदान किया। बिहारी मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रित कवि थे। कहा जाता है कि जयसिंह अपनी नई रानी के प्रेम में राजकाज भी भूल गए थे। यह देखकर बिहारी लाल जी जब मिर्जा राजा जयसिंह के पास सबसे पहले मिलने गए तो दरबान ने उन्हें यह कहते हुए मिलने से इनकार करवा दिया कि राजा जयसिंह किसी से बाहर मिलने के लिए नहीं निकलते। तब बिहारी लाल जी ने एक दोहा लिखा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सो विधों आगे कौन हवाल। कहा जाता है बिहारी के इस दोहे से राजा जयसिंह अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने भोग विलास को त्याग कर राज्य संबंधी कार्यों में रुचि लेनी प्रारंभ कर दी। बिहारी लाल को मिर्जा राजा जयसिंह ने अपना राज्याश्रित कवि नियुक्त किया। उनके राज्याश्रय में रहते हुए बिहारी लाल ने कुल 719 दोहों की रचना की, जो कि मुख्य रूप से श्रृंगार परक थे, नीति परक थे और कुछ दोहे भक्ति परक भी थे। बिहारी लाल जी अपने अंत समय में ईश्वर की भक्ति में लीन हो गए। सन 1663 ईस्वी में रसिक शिरोमणि बिहारी लाल का देहावसान भी हो गया। हम इसकी संदर्भ लिख लेते हैं। संदर्भ आप लोग लिख लीजिए कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित बिहारी सतसई के भक्ति के दोहे नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता हिंदी साहित्य में रीतिकाल के रीति सिद्ध कविवर बिहारी लाल जी हैं। अब चलिए हम पहले दोहे की अर्थ और व्याख्या सीखते हैं। कविवर बिहारी राधिका जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परै श्याम हरित दुति होई। भव बाधा का अर्थ होता है सांसारिक कष्ट। नागरी का अर्थ होता है चतुर। छाई का अर्थ होता है छाया या परछाई और दुति का अर्थ होता है चमक। बिहारी लाल जी राधिका जी की प्रार्थना करते हुए, स्तुति करते हुए कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की छाई परै। छाई का परछाई
या छाया। जा तन की झाई परै, जिनके शरीर की परछाई मात्र पड़ने से, जिसके शरीर की झलक मात्र पड़ने से श्री कृष्ण श्याम, श्याम का अर्थ है श्री कृष्ण, हरित दुति होए, श्री कृष्ण परम आनंदित हो जाते हैं या उनके शरीर की कांति कई गुना बढ़ जाती है। ऐसी नागिरी अर्थात चतुर राधिका जी, जो कि भक्तों के कष्ट हरने में चतुर हैं, प्रवीण हैं, ऐसी राधिका जी मेरी भव बाधा हरें, मेरे सभी सांसारिक कष्टों को दूर करें। जिनके शरीर की झलक पड़ने से श्री कृष्ण परम आनंदित होते हैं, उनके शरीर की कांति, उनके मुख की कांति कई गुना बढ़ जाती है, ऐसी नागरी राधा जी मेरे समस्त सांसारिक कष्टों को क्या करें, दूर करें। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जा तन की झाई पर श्याम हरित दुत होए। श्याम पीतांबर वस्त्र पहनते हैं, श्री कृष्ण कौन सा पीतांबर वस्त्र पहनते हैं, और श्याम का है, शरीर का रंग क्या है, श्याम वर्ण का है। और राधा किस वर्ण की हैं, राधा गौर वर्ण की हैं। तो ये कह सकते हैं कि जिनके शरीर की पीतिमा या गौर वर्ण, जिसके शरीर की पीतिमा श्री कृष्ण के शरीर की श्यामता से मिलकर हरितिमा में, हरित दुति, हरितिमा में परिवर्तित हो जाती है, ऐसी चतुर राधा मेरी समस्त सांसारिक बाधाओं को दूर करें। या हम इसको इस तरह से भी व्याख्यायित कर सकते हैं कि जा तन की झाई पर श्याम हरित दुति होई, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, कि जिनके शरीर की परछाई अर्थात ज्योति मात्र पड़ने से मन में आने वाले सारे पाप दूर हो जाते हैं, हृदय का अंधकार दूर होकर हृदय में प्रकाश भर जाता है, ऐसी चतुर राधा मेरी समस्त सांसारिक बाधाओं को दूर करें। अगला दोहा है कि मोर मुकुट की चंद्रकन यो राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की यकस किय शेखर सतचंद। प्रिय छात्रों, मोर का पंख आप लोगों ने देखा होगा। मोर के पंख का ऊपर वाला सबसे भाग जो होता है वो चंद्रमा की तरह शोभायमान होता है। नीला हरा रंग के कई उसमें गोलाइयाँ बनी होती हैं। तो चंद्रकन क्या है, ये चंद्रकनी है कि मोर पंख पर जो चमकता हुआ चंद्राकार अंश होता है सबसे ऊपर वाले भाग पर, वो चंद्रकनु है। राजत, राजत का अर्थ होता है शोभायमान होना। तो कह रहे हैं बिहारी जी कि मोर मुकुट की चंद्रकनी यो राजत नंद नंद। किसकी सुंदरता का वर्णन हो रहा है, नंद नंद। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन हो रहा है। नायिका या राधा जी श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध हो गई हैं और अपनी स्थिति का वर्णन वह अपनी सखी से कह रही हैं कि श्री कृष्ण देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। तो राधिका जी कहती हैं कि मोर मुकुट की चंद्रकनु यो राजत नंद नंद। श्री कृष्ण अपने मस्तक पर जो मोर मुकुट पहन रखे हैं, वह मयूर पंख धारण करने से उस पर जो मोर मुकुट की चंद्रकनु है, जो चंद्रमा से अंकित मयूर पंख है, वो इस प्रकार से सुशोभित हो रहा है कि मनु शशि शेखर की अकस। मनु का अर्थ है मानो। यहाँ पर मनु मानो जनु जानो शब्द जहाँ पर लगता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि शशि शेखर, जिसके शिखर पर कौन है, शशि हैं। तो ऐसा कौन है जिसके शिखर पर, जिसके मुख पर शशि हैं, वो हैं शिव जी। शिव जी के सिर पर शशि हैं, चंद्रमा हैं। तो मानो शंकर जी से, शिव जी से स्पर्धा करने के लिए, अकस शिव जी से स्पर्धा करने के लिए मानो सैकड़ों चंद्रमाओं को श्री कृष्ण ने अपने सिर पर धारण कर लिया है। किए शेखर सतचंद। अकस का अर्थ है स्पर्धा करना।
तो मोर मुकुट की चंद्र कनु यो राजत नंद नंद। राधा जी अपने सखी से कहती हैं कि हे सखी, जो श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर मुकुट पहने हुए हैं और मोर मुकुट की जो चंद्र कनु अर्थात चंद्राकार अंश जो चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, उस चमकते हुए चंद्राकार अंश को देखकर ऐसा प्रतीत होता है यो राजत नंदनंद, उसको पहनकर इस प्रकार से नंदनंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण राजत अर्थात शोभायमान हो रहे हैं, मानो भगवान शंकर से स्पर्धा करने के लिए, क्योंकि भगवान शंकर ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर लिया है, तो मानो भगवान शंकर से स्पर्धा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सिर पर शतचंद सैकड़ों चंद्रमा एक साथ धारण कर लिए। अगला दोहा है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। सोहत शोभायमान हो रहे हैं, ओढ़े ओढ़कर, पीत पटु पीतांबर वस्त्र, श्याम श्री कृष्ण, सलोने गात श्यामल शरीर पर। श्री कृष्ण अपने श्यामल शरीर पर पीतांबर वस्त्र पहनकर किस तरह से शोभायमान हो रहे हैं, इसका यहाँ पर वर्णन है कि श्री कृष्ण को वस्त्र, श्री कृष्ण के पहने हुए वस्त्र को देखकर राधिका जी कहती हैं, अपनी सखी से कहती हैं, राधिका जी अपनी सखी से कहती हैं कि श्याम अर्थात श्री कृष्ण इस पीतांबर वस्त्र को, पीत पट को पहनकर इस प्रकार से शोभायमान हो रहे हैं। श्याम श्री कृष्ण अपने सलोने, अपने श्यामल गात पर, श्यामल शरीर पर पीतांबर वस्त्र ओढ़कर पहनकर इस प्रकार से शोभायमान हो रहे हैं कि मनो नील मणि शैल पर आतप पड़ो प्रभात। मानो नील मणि शैल पर, मानो नील मणि के पर्वत पर, उनका शरीर कैसा है, नील वर्ण का है, तो उस शरीर की यहाँ पर उपमा किससे दी जा रही है, नीलमणि के पर्वत से। मानो नीलमणि के पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात, प्रभात की, प्रातः काल की सुंदर आतप, सुंदर धूप पड़ रही हो और वह नीलमणि का पर्वत प्रातः काल की पीली पीली सूर्य की किरणें पड़ने से जिस प्रकार से सुशोभित होता है, उसी प्रकार से श्याम भी, श्री कृष्ण भी अपने श्यामल नील वर्ण पर पीतांबर वस्त्र ओढ़े हुए उसी प्रकार से शोभायमान हो रहे हैं। यहाँ पर भी मनो शब्द लगा है, तो यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला दोहा है कि अधर धरत हरि के परत, ओठ दीठी पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। प्रिय छात्रों, इस दोहे में भी एक सखी बांसुरी के सौंदर्य से मुग्ध होकर राधिका जी से उसकी प्रशंसा कर रही है कि आधार धारत, जब श्री कृष्ण उस बांसुरी को अपने आधार पर धरते हैं, हरि के परत, ओठ, दीठ और पट ज्योति, तीनों अलग अलग रंग के हैं। श्री कृष्ण का ओष्ठ लाल रंग का है, दीठी उनकी दृष्टि, उनकी आँखें काले रंग की हैं, और पट उनका पीतांबर वस्त्र किस रंग का है, पीत वर्ण का है। तो अधर धरत हरि के परत, ओठ दीठी पट ज्योति। सखी कहती है कि श्री कृष्ण जब अपने आधार पर उस बांसुरी को धारण करते हैं, तो उस बांसुरी पर, बांसुरी किस वर्ण की है, हरित बांस की बांसुरी, वो हरे रंग की बांस की बांसुरी है। जब श्री कृष्ण अपने ओंठ पर, अपने अधर पर उस हरे रंग की बांस की बांसुरी रखते हैं, तो उस हरे रंग की बांस की बांसुरी पर तीन रंगों की छाया और पड़ती है, लाल रंग के ओंठ की, काले रंग के नेत्र की और पीले रंग के वस्त्र की छाया पड़ती है, ज्योति पड़ती है। तो वह हरे रंग की बांसुरी
इंद्रधनुष रंग होती, वह इंद्रधनुष के रंग में रंग जाती है। भाव यह है कि ओंठ की लालिमा, नेत्रों की कालिमा और पीतांबर की पीतिमा के साथ बांसुरी की हरितिमा मिलकर विविध रंगों को धारण कर लेती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे बांसुरी पर इंद्रधनुष उगाया हो, वह बांसुरी उतनी शोभायमान होने लगती है। दोहा संख्या 5। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। यहाँ पर बिहारी लाल ने अपना मत व्यक्त किया है कि श्री कृष्ण के प्रेम से मन की कलुषता, म्लानता दूर हो जाती है तथा हृदय स्वच्छ हो जाता है। या अनुरागी, अनुरागी अर्थात प्रेम से परिपूर्ण, चित्त अर्थात मन, गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, बूढ़े का अर्थ होता है डूबना, श्याम के रंग में अर्थात श्याम की भक्ति में, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, त्यों त्यों उज्जवल होए। उज्जवल का क्या अर्थ होता है? चमकदार या सफ़ेद। लेकिन यहाँ पर हृदय का उज्जवल होना अर्थात उसकी कलुषता को, उसके हृदय के ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार इत्यादि भावनाओं को नष्ट हो जाना। तो यहाँ पर बिहारी लाल जी कहते हैं कि या अनुरागी चित्त की, अनुराग से भरे हुए इस मन की गति समुझे नहीं कोई। इसकी गति को समझना कठिन है, इसकी गति को समझना कठिन है, कोई इसकी गति को समझ नहीं सकता, क्योंकि प्रेम से, श्री कृष्ण के प्रेम से भरा हुआ यह मन ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, यह ज्यों ज्यों श्री कृष्ण के रंग में डूबता जाता है। श्री कृष्ण किस रंग के हैं? काले रंग के हैं। तो श्री कृष्ण के श्याम रंग में, श्री कृष्ण के काले रंग में जैसे जैसे यह मन डूबता जाता है, त्यों त्यों उज्जवल होई, उतना ही यह पवित्र, उज्जवल अर्थात निष्पाप हो जाता है। तो या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। बिहारी लाल जी कहते हैं कि अनुराग से भरे हुए इस मन की गति को समझना कठिन है। इसकी गति भी बड़ी विचित्र है, क्योंकि यहाँ पर प्रेमी का मन जितना ही श्री कृष्ण के काले रंग में डूबता जाता है, उतना ही वह पवित्र, उज्जवल और निष्पाप होता जाता है। प्रिय छात्रों, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि काले रंग में डूब रहा है, उज्जवल रंग का हो रहा है, तो यह विरोधाभास अलंकार है। अगला, कौ लगुया मन सदन में हरि आवें किही बाट, बिकट जटे जू लगे जू लगु निपटे, खुटे न कपट कपाट। प्रिय छात्रों, इस दोहे में बिहारी लाल जी ने कपट त्यागने पर मन ही मन में ईश्वर आ सकता है, इसको बताया है कि तौ लगु या मन सदन में, तौ लगु या मन सदन में हरि आवें कही बाट। इस मन रूपी सदन में, सदन का अर्थ क्या होता है? घर में। इस मन रूपी घर में हरि आवें कही बाट, हरि अर्थात ईश्वर, आवें प्रवेश कर सकते हैं, किस बाट अर्थात रास्ते से, मार्ग से। इस मन रूपी घर में उस ईश्वर का, उस परमात्मा का प्रवेश तब तक किस रास्ते से हो सकता है? तो लगु, तब तक किस रास्ते से हो सकता है? जो लगु, जब तक विकट जटे, दृढ़ता से बंद हैं, कपट कपाट, कपट के दरवाजे। जब तक कपट के दरवाजे इस मन रूपी सदन के दृढ़ता से मनुष्य ने बंद कर रखे हैं, तब तक इस मन रूपी सदन में ईश्वर का प्रवेश किस रास्ते से हो सकता है? या हमें कह सकते हैं कि जब तक दृढ़ता से बंद हुए कपट रूपी किवाड़ या दरवाजे सदा सदा के लिए नहीं खुल जाते, तब तक इस मन रूपी घर में भगवान किस रास्ते से प्रवेश कर सकते हैं? अर्थात मन के कपट हटने पर ही
ईश्वर का उसमें प्रवेश हो सकता है। 7वां दोहा है, जगत जनायो जिहि सकल सो हरि जान्यो नाहि, जो आँखिन सब देखिए आँखि न देखी जाई। प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी भक्त को प्रेरणा देते हुए ईश्वर को जानने का सुझाव देते हैं। बिहारी लाल जी कहते हैं, जगत जनायो जिहि सकल, जिसने, किसने अर्थात परमात्मा ने, जिस परमात्मा ने ये सकल, यह संपूर्ण जगत को जनाया, तुम्हें इस संपूर्ण संसार से परिचित कराया, उस परमात्मा को सो हरि, उस परमात्मा को जान्यो नाहि, तुम अभी तक जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए। यह ठीक उसी प्रकार से है ज्यों, प्रेक्षालंकार में कह रहे हैं, यह ठीक उसी प्रकार से है जो आँखिन सब देखिए, जैसे अपनी आँख होती है वो सब कुछ संसार के संपूर्ण वस्तु को, संपूर्ण सांसारिक वस्तुओं को देखती है, लेकिन आँख न देखी जाए, वह आँख स्वयं अपने आप को नहीं देख पाती। तो जगत जनायो जिहि सकल सो हरि जानो नाहि, जिस ईश्वर ने तुम्हें संपूर्ण जगत से परिचित कराया, जिस ईश्वर ने तुम्हें संपूर्ण जगत का ज्ञान कराया, तुमने उस ईश्वर को अभी तक नहीं जाना। सो हरि जानो नाहि, उस ईश्वर की कृपा को, उस ईश्वर के अंश को तुम अभी तक नहीं समझ पाए। यह बात ऐसी हो रही है जैसे कि आँखों से हम सब कुछ देख लेते हैं, पर अपनी उन आँखों को अपनी ही आँखों से हम नहीं देख पाते। दोहा संख्या 8 भक्त के दोहों का अंतिम दोहा है कि जप माला छापा तिलक सरै न एको काम, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। प्रिय छात्रों, प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी भक्त में आडंबर का कोई स्थान नहीं होता, इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। मन का अनुराग ही पहली अनिवार्यता है जिससे उस ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जप माला छापा तिलक सरै न एको काम। जप माला, माला को जपना, छापा सारे शरीर में तिलक का छापा लगाना, इन सब बाहरी आडंबरों को करने मात्र से सरै न एको काम, सरै अर्थात होता है न एको काम, एक भी काम सफल नहीं होता। केवल बाहरी आडंबर से भक्ति मात्र करने से किसी का कोई भी कार्य सफल नहीं होता, क्योंकि ऐसा करने से आपका मन तो ईश्वर के प्रेम में कांचे रहता है, कच्चा रहता है, और नाचे वृथा, इधर उधर वो भ्रमित होता रहता है। सच में तो राचे राम, जब आपके मन में राम रहेंगे तभी आपकी भक्ति सफल होगी। तो जप माला छापा तिलक सरै न एको काम, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। बिहारी लाल जी कहते हैं कि भक्त के मार्ग में वह आडंबरों जैसे लोक दिखावे में जप करना, लोगों को दिखाने के लिए गले में माला पहनना, अपनी प्रसिद्ध हेतु तरह तरह के तिलक छापे लगाना आदि से एक भी काम सिद्ध नहीं हो सकता। जब तक तुम्हारा मन कच्चा रहेगा तब तक वह व्यर्थ ही इधर उधर सांसारिक बंधनों में नृत्य करता रहेगा। राम तो तभी प्रसन्न होंगे जब तुम सच्चे मन से उनकी शरण में जाओगे। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से बिहारी के भक्ति के इन 8 दोहों का हमने अर्थ और व्याख्या आप लोगों को बताई। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और आपको यह व्याख्या कैसी लगी उसको कमेंट लिखकर हमें सूचित भी कीजिएगा। धन्यवाद।